चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर के सावधान यात्रा की, जिसका आज यूपी में आखिरी शो दिखाई दिया। ओपी राजभर की सावधान यात्रा का कल पटना के गांधी मैदान में समापन होगा। कल राजभर अपने सियासी भविष्य का ऐलान कर सकते हैं। उससे पहले उन्होंने गोरखपुर के पिपराइच में सावधान यात्रा को संबोधित किया। राजभर की ये सावधान यात्रा 1 महीने तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में नजर आई और इसी बीच कई नेता राजभर का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि राजभर कहते हैं कि जनता उनकी असली ताकत है। ये ओपी राजभर की सावधान यात्रा का यूपी में आखिरी शो था। ये राजभर की पीली सेना की बिहार कूच से पहले आखिरी हुंकार थी। 27 अक्टूबर को सुभाषपा का स्थापना दिवस है और इसी दिन ये तय हो सकता है कि राजभर का अगला रास्ता क्या होगा। वैसे तो वो लगातार इस बात के संकेत देते आए हैं कि भाजपा से उनकी दोस्ती होने वाली है, लेकिन जब गुरुवार को वो पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरेंगे तभी ये साफ होगा कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। पहले भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ पार्टी लड़ेगी, जहाँ संगठन नहीं है तो वहाँ चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, देखिए जनता के बीच में हम लोग लगभग 1 महीने से टटोल रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है। ओपी राजभर ने 26 सितंबर को लखनऊ से सावधान यात्रा की शुरुआत की थी। पूर्वांचल के करीब हर जिले में उनकी यात्रा निकली, जबकि अवध और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भी राजभर गरजते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस यात्रा की फाइनल पिक्चर पटना के गांधी मैदान में दिखाई देगी। समझाया जा रहा है जनता को कि मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। और 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़ेगा तो निश्चित है कि वो हुनर उसके हाथ में होगा। रोजगार में जो बेरोजगारी चरम पे है उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। आज प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा है, एक तरह शिक्षा हो, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इसके लिए जनता बदलाव चाहती है। 27 अक्टूबर का दिन सुभाषपा के लिए बेहद खास है। राजभर अपने सियासी भविष्य से जुड़े बड़े फैसले इसी दिन लेते हैं। याद कीजिए, पिछले साल की 27 अक्टूबर की तारीख, जब मऊ के हल्दरपुर मैदान से सपा और सुभाषपा के गठबंधन का ऐलान हुआ था, तब अखिलेश यादव के लिए राजभर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। 1 साल का वक्त बीत चुका है, सियासत की तस्वीर बदल चुकी है और राजभर अब अपने अगले फैसले के लिए तैयार हैं। राजभर क्या फैसला लेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सबको पता है कि उनका हर एक फैसला अखिलेश को चुनौती देने वाला होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में संभावनाओं के दरवाजा हमेशा खुले रहते हैं। रसातल में जा चुकी पार्टियां भी खुद को जिंदा करने की कोशिश करती रहती हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हाल मायावती के बसपा का है, जो अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही। विधानसभा में मायावती के विधायकों की संख्या सिर्फ 1 है और ये बात रह रहकर मायावती को परेशान कर रही। परेशानी और ज्यादा इस वजह से है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर यही हाल रहा तो दिल्ली पर मायावती की पकड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन मायावती ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इस सियासी दाग को हटाने के लिए मायावती ने अपना पुराना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है और ये ब्रह्मास्त्र है जो अखिलेश को चुभने वाला है। दरअसल मायावती फिर से मुस्लिम और दलित पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गई हैं, जिसकी तस्वीर आज उस वक्त दिखाई दी जब उन्होंने मदरसे के सर्वे को लेकर फिर से चुभने वाला सवाल सरकार के सामने खड़ा कर दिया। इस बार तो मायावती ने अपनी सरकार के दौरान उन फैसले को भी गिनवाया जो मदरसे को लेकर किए गए थे। कुल मिलाकर मायावती का पूरा जोर अब मुस्लिम वोटर्स पर है, जो 2007 के बाद से बसपा से छिटक चुका है। मदरसों का सर्वे खत्म, विपक्ष की सियासत शुरू। बच्चों की तालीम बहाना, मुस्लिम पॉलिटिक्स है चमकाना।
जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसे शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वो अवैध है, जो वैध है वो वैध। सरकार के फैसले पर घमासान, अपने कार्यकाल का गुणगान। मुस्लिम वोटर की घेराबंदी का महामाया प्लान। जब मुस्लिम समाज सशक्त हो रहा है, खासतौर पर मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो रहा है, तो पता नहीं क्यों विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ये मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम समाज है, ये तरक्की पसंद समाज है और योगी सरकार उनको तरक्की की तरफ आगे ले जाना ईमानदारी से सुनिश्चित कर रही है। मुस्लिम मोर्चे पर माया का निकाय वाला खेला। मदरसों के सर्वे पर निगाहें, सपा के समीकरण पर निशाना, बात तो चुभेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।